खालिद मकबूल सिद्दीकी से लेकर, सबीन गौरी से लेकर, डॉक्टर सुराज सरकी से लेकर अब सजाद खोखर तक क्या काम कर रही है? फिर मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पास आऊँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। किसका? स्टैंडर्ड का, अच्छा, क्वालिटी का। अच्छा। कराची में आप साजिद भाई कभी मौका मिले तो ओपन मार्केट्स जो हैं यहाँ पर विजिट कीजिएगा। बारमार लगी हुई है कंपनीज की, खाने पीने के अशिया की। ये हैं जनाब, ये हैं जनाब साजिद मियां भुट्टो साहब। अच्छा, ये कौन है मौसूफ? ये डिप्टी डायरेक्टर हैं सीए के, जो ऑपरेशनल डिपार्ट है कराची हेड ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये डिप्टी डायरेक्टर हैं सीए, ऑपरेशनल डिपार्ट है। ये पूरे कराची को देखते हैं। कराची में मासवाए मेंबरशिप बनाने के अलावा इनके पास बेचने को कुछ भी नहीं है। 2023 में 24 में अदारे को इन्होंने जनाब ने मार्किंग फीस की मद में करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। और उससे पहले इनका बड़ा एक करिश्मा रहा है। जनरल टायर्स एक कंपनी है, उस कंपनी से इन्होंने 15 लाख रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत ली थी, जिसकी एप्लीकेशन उन्होंने वहां पर इंतजामिया को दी। उसके बाद खैर सीट से चले गए, चंद माह आगे पीछे घूमते रहे, उसके बाद दोबारा सीट पर आ गए। तो कहने का दोबारा सीट पर क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? ये जो एक साबिक डीजी हुई हैं असमत गुल खटक साहबा, अच्छा, उनकी मेहरबानी है। ये तोहफा दोबारा जो आवाम को दिया है, ये अदारा यानी इनके बाप का नहीं है, PSQCA। तो मौजूदा डीजी के पास ये इख्तियार है। ये अदारा 1996 में वजूद में आया, 1996 में वजूद में आया, और अब तबाह हाली का ये शिकार है कि हर अफसर करप्शन में जो है ना वो नहा रहा है, सर से पैर तक अच्छा, नहा रहा है। और यार ये अदारा इनके बाप का नहीं है, ये कौमी अदारा है, ये अवाम का अदारा है। अगर इनको मनसब दिए गए हैं तो इनको चाहिए काम करें। जो जिम्मेदारी है इनकी, जो डोमेन है इनका, वहां पर ये काम करें। लेकिन ये काम करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? काम इनको करना चाहिए। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जैसा कि मैडम ने फरमाया कि हम आइंदा माह से बेहतरी के लिए काम शुरू कर देंगे, तो हम उम्मीद रखेंगे। चूंकि जो करप्ट और जो नाअहल अफसरान हैं उनको फायर करना, उनको सस्पेंड करना डीजी की अथॉरिटी में है। डीजी के पास ये इख्तियार हैं। डीजी बिल्कुल मरकज है, अथॉरिटी है उनके पास। और डीजी साहब माशाल्लाह उम्रा भी करके आ गए हैं। ये पता नहीं है कि अब अपने पैसों पे उम्रा की है या कौम के पैसों पे उम्रा की है, लेकिन जब वो उम्रे से वापस आए हैं तो वहां पर कुछ तो अल्लाह के घर में तौबा करके आए होंगे, कुछ तो वहां पर अपना वो एक इरादा है वो वहां पर रख के आए होंगे कि या अल्लाह पाक पिछले गुनाह माफ कर दे, आगे जाके मैं एहतिसाब करूंगा, बेहतरी लाऊंगा। अगर फिर भी नहीं लाते तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर साहब, आप चूंकि क्वालिटी को और हेल्थ को और इन इशूज़ को हमसे बेहतर समझते हैं, क्या ये महकमे दुरुस्त अंदाज में काम कर रहे हैं? देखिए, अगर दुरुस्त अंदाज में काम कर रहे होते, सिंपल आंसर है, तो हमारा ये हाल नहीं होता। सिंपल सी बात है। हेल्थ का, हेल्थ से हम लोग रिलेटेड हैं, सुबह शाम ये केस देख रहे होते हैं। उसके बेसिक जो आपको पता है कि नेसेसिटी में पानी सबसे पहले आता है। अब मेरी खोखर साहब से बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले इसी मौजू पे। देखिए, पानी अगर आपके पास साफ नहीं है तो आप बीमारियों को खुद दावत दे रहे हैं। अगर आप खरीद तो रहे हैं प्योर पानी, आप फिल्टर्ड पानी ले रहे हैं, मिनरल वाटर ले रहे हैं और उसके पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन पता लग रहा है कि वही पानी आपको बीमार कर रहे हैं। आप बीमारी खुद खरीद रहे हैं। बाकी पानी का तो आपको पता क्या हाल है, जो सप्लाई हो रहा है सब कुछ है, उसमें क्या कंडीशन है, क्या कौन से जरासीम है। और मेडिकली ज़्यादातर बीमारियाँ 90% बीमारियां शुरू ही पानी की खराबी से होती हैं। तो वो पानी सही करने वाली जो अथॉरिटीज हैं, जो चेक एंड बैलेंस करने वाले लोग हैं,
अब ये तो देखें, एक ऐसा इशू है, अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो हमारा ये हाल नहीं होता। कुछ भी नहीं हो रहा है। ओवरऑल जो है हमारे यहाँ किसी किस्म की क्वालिटी कंट्रोल ना फूड में, ना पानी में, ना किसी चीज़ में मौजूद नहीं। उसी का नतीजा हम लोग डेली फेस कर रहे होते हैं कि जो आ रहा होता है पेट पकड़ के बैठा होता है। हर दूसरे आदमी के पेट में दर्द है, उल्टी और मोशन चल रहे हैं, ये जहर पी रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बीमारी खुद खरीद के पी रहे हैं। खरीद के पानी पी रहा हूँ, मुझे इतनी तो गारंटी हो कि पानी साफ है, बट नो वे, कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बहुत कम। निजी कंपनीज हैं, ये सब पे फिल्टर, ये सब बीमारियां बेच रही हैं, सीधी सी बात। ओहो, तो फिर खुद खरीद के हम ले रहे हैं। इन पर ऑपरेशन होना चाहिए डेफिनेटली, बहुत सख्ती के साथ। देखें, एक पानी बच्चे की भी ज़रूरत है, बड़े की भी ज़रूरत है। अब लोग आजकल ये खरीद रहे हैं पानी जो गैलन वगैरह में मिल रहा होता है, वो बस उसका क्या हाल है अल्लाह ही जानता है। ना कोई उसकी क्वालिटी, ना कोई कंट्रोल है। ना क्वालिटी है, ना कंट्रोल है। दोनों खोकर साहब, ना क्वालिटी है ना कंट्रोल है, तो ये क्वालिटी, कंट्रोल और स्टैंडर्ड कैसे मीट होंगे? कौन लोग जो इनको अमल दरामद करवाएंगे? क्या नैब को आना होगा, एंटी करप्शन को आना होगा? ये जो सत्तू पी के सब सो रहे हैं, बकौल आपके, आपको बड़ी फाइलें लेके आए हुए हैं, और जो मौसूफ ईमानदार अफसरान हैं गालबन इन्वर्टेड कॉमास में, उनकी लेकर आए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, बड़े बड़े प्यारे नाम हैं मेरे पास। आज तकरीबन मेरे पास 100 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ाइल है। अच्छा, ये जनाब है। ये कौन है मौसूफ? इनका नाम है खालिद अहमद बाबलानी साहब। अच्छा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर फाइनेंस भी हैं। ये ओके, 2 मनसब हैं इनके पास। बताएं। इनका एक मैं बताता जाऊं, जनाबे आला, इस जाली लेटर पे ये भर्ती हुए हैं। ना करें खोकर साहब, केस चल रहा है जाली भर्ती पर। अच्छा, खालिद अहमद बाबलानी साहब के जाली लेटर पर केस चल रहा है, और दो ये नैब इंक्वायरी कर रही है खालिद अहमद बाबलानी साहब की। ये नैब का लेटर है। चले, नैब हरकत में आ गया, इसका मतलब नैब के ऑलरेडी वहां पर ये केस चल रहा है। आगे चलते जाएं जी। यहाँ पर इस लेटर पे बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था इस भर्ती को, इसके मनसब को, कि ये कैसे भर्ती हो सकता है। ये है मुतबादल सीट पर भर्ती। बताएं। एक सीट पर 3-3 लोग भर्ती हुए हैं। एक इश्तिहार पर 3-3 लोग भर्ती हुए हैं। ये लेटर है साबिक डीजी हाफिजुल्लाह खान साहब ने इंक्वायरी करते हुए ऑर्डर किया था कि ये जाली भर्ती हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वफाकी सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया था और नैब को खत लिखा था। ये है। ओके, और ये अभी भी विराजमान है? विराजमान है, बहुत कुछ है। ये 7 अरब का केस है। अच्छा, किन पर? ये PSQCA का जो रेवेन्यू बोर्ड है, जिसको खजाना कहा जाता है, वहां से ये अपनी मर्जी के तहत इन्होंने एक बैंक में जो है ना वो पैसे करवाने की कोशिश की, खालिद बाबलानी ने, बिना इजाजत के। ओके, बहुत सारे ये मामलात हैं। आगे तो चलते कितनी इसकी तनख्वाह होगी खोकर साहब? और ये आप 7 अरब की बात बता रहे हैं, ये कुछ समझ में आई नहीं बात, भाई हजम नहीं हुई। बाकी जो है काम है। अच्छा, ये लेटर है सेनेट स्टैंडर्ड कमेटी एंड साइंस टेक्नोलॉजी। सेनेटर हैं शफीक अहमद तरीन साहब। इन्होंने इनके खिलाफ खत लिखा हुआ है। बताएं। कि ये इनकी इंक्वायरी की जाए। इन पे करप्शन भी साबित हो चुकी थी और जाली लेटर के जरिए जो है ना ये भर्ती भी हुए थे। इस लेटर के जरिए ये भर्ती हुए थे। बताएं। आगे चलते जाएं जी। बहुत यार कोई एक नहीं है, ये भरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को करीब होकर कराची हेड ऑफिस को देखना होगा। PSQCA का जो हेड ऑफिस है ये कराची में वाक़या है और यहाँ पर करप्शन की, रिश्वतखोरी की नहरें बह रही हैं, गंगा बह रही है। तो इनके असासे नैब को चेक करने चाहिए ना, और कि आप एक तनख्वाह पे ये कितना कैसे बना सकते हैं। इनके असासे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक 1 अरब से जायद हैं। इनकी प्रॉपर्टी नवाज शरीफ के बिलमुकाबल लंदन में, वो क्या कहते हैं उसको, इवनफील्ड। अच्छा, क्या है आपके कराची DHA में बहुत सारे बंगलोज हैं, अराजी लेके रखी हुई है।
तो भाई इनकी इंक्वायरी कौन करेगा? नैब करेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और नैब को हरकत में आना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, जो साबिक डीजी साहबान ने जो लेटर लिखे हुए हैं तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए, उसको ओपन करवाना चाहिए ताकि काली बेड़ों से कौमी अदारे का, मुल्की अदारे की जान छूटे। मैंने पहले भी कहा है कि ये अदारा या कोई भी अदारा हो, PSQCA हो, कोई भी अदारा हो, ये किसी की मलकियत नहीं है। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन किया खोखर साहब, हमें अजीज अवान साहब ने ज्वाइन किया। आप एक्समेन सर्विस सोसाइटी ऑर्गेनाइजर हैं, खुशामदीद कहेंगे अवान साहब। शुक्रिया साजिद भाई। अवान साहब, चूंकि आपका ताल्लुक एक एक्समेन सर्विस सोसाइटी से है और आप खुद माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा रखते हैं, ये क्या हुआ कि अब ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान भी फैज हमीद के क्या सहूलतकार थे? ये गुत्थी क्या है, कुछ बताएं ना कौम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साजिद भाई, बात ये है कि जुर्म कोई भी बंदा करे, चाहे कोई ब्रिगेडियर करे, चाहे कोई कर्नल करे, चाहे कोई मेजर करे, चाहे कोई बिजनेसमैन करे, जुर्म की सजा जो है वो हर बंदे को मिलनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ये बड़ी खुशाइन है। जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान में जर्नलों का एहतसाब नहीं होता, तो पहली दफा मौजूदा फौजी क़यादत ने ये कदम उठाकर साबित किया है कि अपने घर के अंदर किया जा सकता है, बशर्ते के एहतसाब करने वाले की नीयत